हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रजापति। आप सभी का अपने चैनल डीएलएड स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक, तो इसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, कल जो दो फार्मूले पर रहते हैं, सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला था n+1/2वां पद। ये माध्यिका की फर्स्ट फार्मूला थी, जो एक विषम पद के लिए थी दोस्तों। ये एक विषम पद के लिए थी। और दूसरा फार्मूला हमारा था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस नवां पद और पूरे का बटा 2। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले इन दो फार्मूलों को रिवाइज कर लेंगे और फिर हम इस पे आधारित प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों 1, 7, 5, 3, 4, 1 और 2। तो इसको हम सबसे पहले देख लेंगे कि हमारे पदों की संख्या कुल कितनी दी हुई है। तो हमारे पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, जो कि क्या है दोस्तों, एक विषम नंबर है। क्या है? विषम नंबर है। अब हम इसे सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही क्रम या अवरोही क्रम आप किसी में भी लिख सकते हैं इसको। 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 7। अब आइए दोस्तों फार्मूला लगा देते हैं इस पे। n+1/2वां पद। n की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों? 7 दी गई, +1/2वां पद। 7 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8/2वां पद। और 8/2 का मतलब हो गया चौथा पद। हमारा चौथा पद कितना दोस्तों? 1, 2, 3 और 4। हमारा जो चौथा पद है वो 3 है। हमारा जो चौथा पद है दोस्तों कितना है? 3 है। इसकी जो माध्यिका निकल के आई दोस्तों, कितनी निकल के आ गई है? 3 निकल के आ गई है। तो इस पे आधारित हम कल भी एक प्रश्न किए थे और आज भी एक प्रश्न कर लिए दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इन दो फार्मूलों को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी पे पूरा आधारित है ये प्रश्न। तो आइए हम दोस्तों दूसरा प्रश्न देख ले रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो बारंबारता पे आधारित है। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये एग्जाम में आता है तो आप लोग को एक चित्र बनानी होगी, जो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। पद बारंबारता और इसके बाद है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो हम दोस्तों पद में अपनी दी गई पद को लिख लेंगे। हमारा जो पद है वो क्या क्या दिया गया है? 3 दिया गया है, 3 के बाद 4 दिया गया है, 4 के बाद 6 दिया गया है, 6 के बाद 7 दिया गया है और 7 के बाद 9 दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे पदों की संख्या दी गई है। और बारंबारता में जो दिया गया पहला पद है 2, दूसरा है 5, उसके बाद है 4, उसके बाद है 6 और उसके बाद भी है 5। तो दोस्तों संचयी बारंबारता में हम क्या करते हैं कि जो बारंबारता का पहला पद है उसको हूबहू लिख लेते हैं 2, और उसके बाद हम उस दूसरी संख्या को ऐड करते जाते हैं। 2 + 5 = 7 और 7 + 4 = 11। फिर 11 में 6 को ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, और 17 में फिर हम 5 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। यानी जो यहाँ से हमारी n की वैल्यू निकल के आई वो कितना निकल के आ गई दोस्तों? 22 निकल के आ गई। हम इसको भी ऐड करेंगे तो हमारी सेम यहाँ भी n की वैल्यू ही निकल के आएगी। इसे 2, 5, 7, 4, 11, 6, 17, 5, 22। यानी यहाँ भी हमारी n की वैल्यू जो निकल के आई कितनी दोस्तों निकल के गई? 22। और 22 क्या है? एक सम नंबर है। क्या है दोस्तों? एक सम संख्या है। और सम संख्या के लिए मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया है। तो जो कि हमारा फार्मूला था n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा दोस्तों 2 था। तो दोस्तों n/2वां पद का मतलब हो गया कि 22/2, 22/2वां पद प्लस 22/2 प्लस 9वां पद और पूरे का बटा 2। 22/2 का मतलब हो गया 11वां पद, 11वां पद प्लस 11 + 1/1 12वां पद पूरे का बटा 2। तो दोस्तों हमारा 11वां पद क्या है? आइए देख लेते हैं।
दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया गया है पद, 3 जो है वो 2 बार, बारंबार तक मतलब बार बार रिपीट होना, यानी 3 जो पद है वो हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, और 4 जो है वो हमारा 5 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 और 5। और हमारी जो 6 वाली संख्या वो 4 बार रिपीट हुई है, 1 2 3 4। और 7 वाली जो संख्या वो हमारी 6 बार रिपीट हो गई। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 3 4 5 और 1 6। और हमारी जो 9 है वो 5 बार रिपीट हुई, 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों हमें जैसे 11वां पद चाहिए, तो 11वां पद यहाँ हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वां पद हमारा क्या है, 6 है। और 12वां पद यानी 11 1 12, 12वां पद हमारा क्या है, 7 है। पूरे का बटा कर देंगे, 2 हो जाएगा, 6 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। और 13/2 का मतलब क्या हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 छक 12, 2 पंचे 10, यानी 6.5 जो इसकी माध्यिका है वो कितनी है दोस्तों, 6.5 है। अगर दोस्तों इसी में पूछ लेता कि बहुलक क्या है, तो बहुलक देख लेते सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई। तो सबसे ज्यादा बार हमारी जो संख्या है 6, मतलब 7 जो कितनी बार रिपीट हुई दोस्तों, 6 बार। तो हमारी इसकी जो बहुलक हो जाती है वो कितनी हो जाती है दोस्तों, 7 हो जाती है। ठीक ना दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलती है तो आप लोग इसको आसानी से अब हल कर लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम इस पर आधारित तीसरा क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी है ग्राफ पे आधारित। जिससे दिया गया है प्राप्तांक 15 17 21 22 और 27, और छात्रों की जो संख्या है वो कितनी दी गई दोस्तों, 3 + 5 + 7 + 12 + 4। इसको ऐड कर लेंगे दोस्तों, 12 4 16, 16 7 23, 23 5 28 3 31, यानी जो टोटल नंबर हैं दोस्तों कितने हैं, 31 है। एक बार फिर से जोड़ेंगे, 12 4 16, 4 20, 3 23, 5 28 3 31, यानी छात्रों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है, टोटल 31 है। और 31 के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा एक विषम पद है, और विषम पद के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, विषम पद के लिए फार्मूला हम आप लोग को बताए ही थे, n+1/2 पद। और n की वैल्यू जो दी गई दोस्तों वो 31 दी गई है, 31 + 1/2 पद कर देंगे यहाँ पे। और 31 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 32/2 पद। 32/2 का मतलब हो गया 16वां पद। और दोस्तों देख लेंगे हम साड़ी में हमारा 16वां पद कहाँ पे आ रहा है। तो छात्रों की संख्या जैसे यहाँ भी हम आप लोग को समझा दें, 15 जो है 15 अंक पाने वाले दोस्तों कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। और 17 अंक पाने वाले दोस्तों कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सब समझा दे रहा हूँ। और दोस्तों हमारा जो 21 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 7 है। 3 4 5 6 और 7। ऐसे दोस्तों 22 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 12 बार है। तो दोस्तों इसको आप 12 बार ऐसे लिख लेंगे। और 27 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी बार है, 4 बार है, 3 और 4। तो दोस्तों आप लोग 16वां पद इसमें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16। तो हमारा जो 16वां पद निकल के आया दोस्तों, कितना निकल के आ गया, 22, यानी इसकी जो माध्यिका है दोस्तों वो कितना निकल के आ गई, 22। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए अब इस पे आधारित अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक एवं माध्यिका है। हमें इसमें बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करनी। दोस्तों इस पे आधारित हम जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें तो ऐसे हमारा ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे पद, उसके बाद क्या करेंगे, बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद क्या लिख लेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी
बारंबारता, संचयी बारंबारता। एक तरफ पद, एक तरफ बारंबारता, एक तरफ संचयी बारंबारता। 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहला पद हमारा क्या है, 12 है, उसके बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद 24 है, 24 के बाद 28 है। तो दोस्तों हमारा बारंबारता जो दिया गया है 3 8 26 6 और 3। तो 12 सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 को हुबहू ऐसे लिख देंगे, 3 में प्लस 8 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर 11 में हम 26 को ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना होगा 26 से 27 10 37 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम 37 में 6 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 43 हो जाएगा। और 43 में हम 3 को ऐड कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। यहाँ जो n की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 46। आप इसको भी ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा 46। आप ऐड करके देख सकते हैं 8 3 11 26 11 कितना होगा 37 37 3 40 3 43 3 46। यहाँ n की वैल्यू भी 46 है, यहाँ भी 46 ही आएगी। तो दोस्तों ये क्या है, एक सम सा नंबर है। आप लोग को पता भी हो गया होगा सम नंबर के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो ये n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटा 2। तो दोस्तों इसकी जो माध्यिका है n/2 मतलब 46वां पद, 46/2वां पद प्लस 46/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। और 46/2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों 23वां पद, कि 2 से भाग देंगे 46 में तो कितना आएगा 23 ही ना आएगा। प्लस यहाँ भी भाग देंगे 23 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24वां पद और पूरे का बटा 2। और दोस्तों हम देख लेंगे अब 23वां पद हमारा कहाँ आएगा। तो दोस्तों अब हम आप लोग को समझा दिए हैं कि 23वां पद कैसे आप लोग याद करेंगे। तो यहाँ काउंट कर लेंगे 3 8 3 11 और 26 11 कितना हो जाएगा 26 प्लस 11 26 और 11 कितना हो जाएगा 37 10 27 27 10 37 यानी 37। यानी 37 वाले संख्या में जो हमारा 23वां और 24वां दोनों पद आ जाएगा। यानी हमारा 23वां पद भी 20 ही होगा और 24वां पद दोस्तों कितना होगा 20 ही होगा। आप उसको लिख कर काउंट कर सकते हैं। 20 प्लस 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। 40 में हम 2 से भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 20। यानी जो इसकी माध्यिका निकल के आ गई दोस्तों कितनी निकल के आ गई है 20। तो दोस्तों आप लोगों को मैं इसकी दोस्तों एक बहुलक भी पूछा था। तो इसमें जो बहुलक हो जाएगी वो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसकी बहुलक भी 20 ही हो जाएगी। कितना हो जाएगा 20 ही होगी। क्यों, क्योंकि 20 जो हो कितनी बार रिपीट की गई है दोस्तों 26 बार, जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट की गई। 16 को 8 बार रिपीट किया गया है, 24 को 6 बार रिपीट किया गया, 28 को 3 बार ही रिपीट किया गया है और 12 को भी 3 बार ही रिपीट किया गया है दोस्तों। तो इसलिए इसकी बहुलक कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 20 को 26 बार रिपीट किया गया है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 5 7 2 1 1 4 3 की माध्यिका एवं बहुलक। तो ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि इस पे आधारित हम सभी क्वेश्चन देख लिए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जुनून के साथ दोस्तों। तब तक पढ़ते रहिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।